मैं 16 अगस्त को परमेश्वर में आया। अपनी ओर से तो नहीं आया, मैं तो सुसाइड करने वाला था। जिस रात मुझे बचाया गया, अब 16 जनवरी को ही मेरी वाइफ मुझसे पहली बार मिली। 16 मार्च को मेरी बेटी पैदा हुई। इत्तेफाक है लगता है आपको? मेरा जन्मदिन जनवरी को है और मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे अक्टूबर को आता है। मेरी वाइफ का जन्मदिन अक्टूबर को है और उसका स्पिरिचुअल बर्थडे जनवरी को आता है। आपको इत्तेफाक लगता है? अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे जो पिछले 5, 10, 20 साल में हुआ, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। जब आपके अंदर यह फेथ पैदा हो जाएगा कि एवरीथिंग, मेरे घर के चूहे से लेके, कीड़ी से लेके, मेरे गर्भ से लेके मेरे फाइनेंस तक, सब पर परमेश्वर का हाथ है और कुछ भी छूटा नहीं। सडनली फेथ आपकी लाइफ में आ जाएगा कि मेरा परमेश्वर जो इतना कुछ कर रहा है, जो इतना कुछ कंट्रोल में रखता है, कैसे हो सकता है कि वो इस चीज को छोड़ दे। जैसे सडनली आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको नजर आने लगता है कि क्यों हर चीज का बाइबल में जिक्र है। एवरीथिंग। 12 गोत्र थे तो 12 चेले थे। 12 नए यरूशलेम के गेट हैं, 12 उसकी फाउंडेशन है, ऊपर 24 प्राचीन हैं। 12 इंटू 2, शायद वो एक धरती का और एक आसमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लगता है वो परमेश्वर जो इतना परफेक्ट है, जो इतना कमाल का है, आपको लगता है कि किसी चीज की कमी वो आपके अंदर छोड़ेगा? जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे। एक पिक्चर मैंने भेजी है, आप उसे दिखाएं स्क्रीन के ऊपर। ये बातों में मैं क्यों कर रहा हूं? आपको मालूम हो कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था। सब कुछ किसके कंट्रोल में था? कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? चलो एक औरत हो, उसको बोलो जी गर्भ अब बस हो गई, बंद हो गया। दूसरी का बंद हो गया, तीसरी का बंद हो गया, चौथी का भी। 12 बच्चों के बाद एक एक के 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे। अब अफ्रीका में तो अभी भी 8-8 बच्चे होते हैं लेडीज के। मैं अफ्रीका में था तो वहां पे एक सिस्टर थी, तो मैंने जब उसने बेबी पकड़ा, मैंने कहा आप कितने बेबी चाहते हो? कहती मैं 8 बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। उनके वो स्पिरिट, उनके ट्रेडिशन में है, ज्यादा बच्चे चाहिए उनको अच्छा लगता है ज्यादा बच्चे। अभी भी वहां 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होते हैं एक औरत के। तो ऐसा क्या हो गया कि 12 के बाद सब चारों स्टॉप हो गई जनना? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में था। वो परमेश्वर जिसके हाथों में सारा कुछ है, जो इतना कंट्रोल करता है लाइफ को, समय को, हवाओं को, लाइफ को, जिसको फ्यूचर तक पता है। एक आदमी ने बाइबल का चार्ट बनाया, जिसने पुराने नियम से नए नियम, नए नियम से पुराने नियम। जब उसने उस चार्ट को बनाया तो पूरा गोल चार्ट बना, क्योंकि वो सब एक दूसरे से लिंक करने लग गई थी। हजारों सालों में अलग अलग व्यक्तियों को परमेश्वर ने बाइबल लिखने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हर चैप्टर परमेश्वर के बारे में सटीक बात करता है। और बाइबल में एक भी गलती अब तक नहीं निकाल पाए, क्योंकि यह परमेश्वर ने खुद किया हुआ है। इमेजिन करो। मैं आपको क्यों यह बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि आपकी लाइफ और गर्भ और सब चीजें किसके हाथ में हैं। ह्यूमन सेल, आदमी का सेल ऐसे दिखता है, देखो। अगर आप इसे बहुत डिटेल में चले जाएंगे, दूसरी फोटोज दिखाना। ये ह्यूमन सेल है। आदमी के अंदर पता है ना, कैंसर सेल होते हैं, दूसरे सेल। ये आदमी का सेल है। वो जो दिखता नहीं है, वो जो माइक्रोस्कोप से भी इतना डिटेल में नहीं दिखता होगा, उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया है। आपकी लाइफ का वो कैसे सुंदर नहीं करेगा बताओ? जो दिखाई नहीं देती, जिनका कोई मतलब नहीं है,
ये कोई भद्दा सा भी तो दिख ही सकता था, पर परमेश्वर ने इसे सुंदर बनाया। आपके अंदर जो दिखाई नहीं देता वो इतना सुंदर है, जिसको अपना लहू मोल देके खुदा ने खरीदा होगा। आपको क्या लगता है क्या हाल करेगा वो आपका? जस्ट हमें समझने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जिसने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एवरीथिंग परफेक्ट डिजाइन किया है, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, उसमें आप भी हैं। हमें प्रभु की प्रेजेंस में रहकर, उसकी प्रार्थना में बने रहकर उस डिजाइन को लेना होता है जो खुदा ने आपके लिए सोचा हुआ है। अगर आपको धर्म का चश्मा लगा है तो फिर भी आप वो नहीं ले पाएंगे। आपको किसी से डर है कि आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको लोग क्रिश्चियन बन गया कहेंगे, फिर भी आप उस आशीष के काबिल नहीं हैं। आप उस परमेश्वर को मान रहे हैं जिसने शुरू से, अब देखो किसने डिसाइड किया कि अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगे, बंदी बनाए जाने तक दाऊद से लेकर 14 पीढ़ी होंगे, दाऊद से लेकर मसीह तक 14। अरे वो एक पत्ता नहीं हिलता कहते परमेश्वर की मर्जी के बिना। उनके बच्चे भी खुदा की मर्जी से पैदा हो रहे हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आप अगर सोचेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि हर चीज खुदा के कंट्रोल में थी। वो ह्यूमन भी थे, जब गलती करते थे परमेश्वर ने डांटता था, सजा देता था, लेकिन एवरीथिंग गॉड्स डिजाइन के अंदर था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैंने मिनिस्ट्री को थर्सडे के दिन स्टार्ट किया था और थर्सडे के दिन ही मेरा बेटा पैदा हुआ था। आपको इत्तेफाक लगता होगा, लेकिन अब जब मैं अपनी जिंदगी को समझ रहा हूं, जब मैं बाइबल को समझ रहा हूं और अपनी लाइफ को देख रहा हूं, तो मुझे भी मालूम हो रहा है कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था। एवरीथिंग, कुछ भी इधर उधर नहीं। आप जैसे रियलाइजेशन में आते हैं कि मैं उस बड़े परमेश्वर को मानता हूं जो ये काम कर रहा है। आज साइंटिस्ट जब ऊपर जाते हैं स्पेस में, तो नीचे आते आते वो क्रिश्चियन बन चुके होते हैं। तो कहते हैं जो बाइबल में लिखा है, हमने उसे देखा है कि ये कोई बिग बैंग थ्योरी का काम नहीं है, ये एक सोची समझी बहुत बुद्धि से बनाई गई दुनिया और यूनिवर्स है जो किसी क्रिएटर ने बनाया। और इतना क्लियर, कौन पहला आदमी था? यीशु मसीह के बाप, दादा, परदादा, पड़पड़दादा, ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट, सबका नाम लिखा है। हवा में कुछ नहीं, कुछ हवा में नहीं है। ऐसी बातें नहीं जो हवा इधर निकल जाएंगी उधर निकल जाएंगी, ऐसी थ्योरी जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड है। जीसस क्राइस्ट उन इतिहास के पन्नों में भी डॉक्यूमेंटेड हैं जो क्रिश्चियन इतिहास नहीं है, वहां पर भी मसीह यीशु का जिक्र है। एक ऐसा मिरेकलस आदमी जो चमत्कार करता था, जो क्रिश्चियन बुक्स नहीं है, इतिहासकारों ने लिखी हैं, और वो क्रिश्चियन नहीं थे। और वो परमेश्वर, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, लोग बोलते हैं कि फिर डायनासोर कब आए? जब शैतान गिरा, धरती के ऊपर गिराया गया था उसको, मालूम है कि नहीं मालूम? वो कहते हैं उल्का पिंड गिरा। यीशु ने कहा मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली की नाई गिरता हुआ देख रहा हूं। और साइंस भी कहती कोई चीज गिरी थी, उसके बाद डायनासोर खत्म हो गए थे।
हालेलुया! जैसा आपने सुना अपोस्टल अमोल्य जी के द्वारा कि कोई भी चीज़ बाइबल में इत्तेफ़ाक से नहीं हुई है और उनकी लाइफ़ में भी क्या काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हुए जो लगता इत्तेफ़ाक है, पर वो परमेश्वर की टाइमिंग थी, डिवाइन टाइमिंग। प्रभु कैसे जो सेल्स हैं हमारे अंदर जो सेल्स हैं, उनको इतना सुंदर बनाया है, तो क्यों हमें परमेश्वर अच्छा नहीं बनाएगा? हमारी लाइफ़ को अच्छा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर हमारा परफेक्ट परमेश्वर है। उसने हमारे लिए एक परफेक्ट योजना चुनी हुई है। वो हमारी हर एक चीज़ की केयर करता है, वो हमें अच्छा बनाएगा, हमारी लाइफ़ को ब्लेस करेगा। हमें फेथफुल रहना है, हमें पवित्र टाइम में रहना है और परमेश्वर के कामों में चलते रहना है। तो हमारा विश्वास है ये वीडियो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आएगी और इस वीडियो द्वारा आप ब्लेस होंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सिमी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लेस वीडियो के अंदर।